Experience tells you what to do. Confidence allows you to do it. Confidence comes not from always being right, but from not fearing to be wrong. ये गांव में दो भिखारी रहते थे। वे दोनों में से एक अंधा और दूसरा बहरा था। अंधे वाले को हमेशा किसी और का सहारा जरूरी था और बहरे को सिर्फ उनके कान में कुछ बताया तो ही सुन सकता था। इसलिए दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन बिता रहे थे। कुछ दिन बाद उनको वो गांव में पैसे मिलना कम होने से दोनों दूसरे गांव जाके वहां कुछ काम करके जीवन बिताने के लिए सोचे। दोनों अपने अपने सामान दो थैलियों में भर के एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस गांव से निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद अंधे वाले को एक गधे की आवाज सुनाई दी। आवाज से अंधे वाले को लगा कि गधा अकेला होने के कारण वो आवाज दे रहा है। अगर उस गधे को वे उनके साथ ले गया तो सामान पकड़ने का काम में आएगा सोच के यही बात बहरे के कान में बताया और गधे के लिए आजू बाजू में ढूंढने को कहा। बहरे वाले को पास में ही एक गधा पेड़ को बंधा हुआ दिखा। उधर कोई ना रहने के कारण वो गधे को उनके साथ ले गया। कुछ दूर चलने के बाद अंधे वाले को कुछ कीड़ाओं के चलने की आवाज आई। अंधे वाले बहरे वाले को उस आवाज के बारे में पूछा। बहरे वाले ने कहा कि वहां कुछ नहीं है, सिर्फ चींटियां रास्ते पे चल रहे हैं। अंधे वाले ने वो चींटियों को भी ले जाएंगे, कुछ काम में आ सकते हैं कहा। तब बहरे वाले ने एक कपड़ा में मिट्टी के साथ चींटियों को गठरी जैसा बांध के अपने सामान के साथ गधे के ऊपर डाला और फिर दोनों चलने लगे। वैसे ही कुछ दूर चलने के बाद एक तालाब किनारे बहरे वाले को जो धोबी लोग तालाब के पास कपड़े धोते वक्त पानी गर्म करने के लिए उपयोग करते हैं वो मटका दिखा। दोनों उस मटका को भी अपने साथ लेकर चलने लगे। फिर कुछ दूर चलने के बाद उनको जंगल में एक झोपड़ी दिखी। जंगल में ऐसा अकेला घर देख के दोनों को लगा कि ये किसी राक्षस का घर है। थकावट के कारण दोनों घर के पास जाके देखा। घर का दरवाजा बाहर से बंद था और ताला नहीं था। दोनों दरवाजा खोल के अंदर जाके देखे। अंदर खाना तैयार था और कुछ फल भी रखे हुए थे। थकावट और भूख के कारण खाना खा लिए दोनों और वहीं पर आराम लेने लगे। कुछ समय बाद अंधे वाले को बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने बहरे वाले को उठाया और ये बात बताई। दोनों ने दरवाजा ना खोलते हुए अंदर से कौन है पूछा। जो दरवाजा खटखटा रहा था, मैं राक्षस हूँ, ये घर मेरा है। मैं मेरे लिए खाना बना के मेरे ससुराल गया तो आप मेरे घर में कैसे घुस गए? बाहर आओ कहा। राक्षस के आवाज से दोनों डर गए थे। फिर भी दोनों अपना आत्मविश्वास ना छोड़ते हुए, तुम राक्षस हो तो हम भिक्षुक हैं, तेरे से भी हम बहुत बड़े हैं और हम आपसे नहीं डरने वाले हैं और ना दरवाजा खोलेंगे कहा। इन दोनों के बातों से राक्षस गुस्से में, आप भिक्षुक हो? मैंने अब तक आपके जैसे भिक्षुक को कभी देखा नहीं, तो आप आपका पेट दिखाओ कहा। तब घर के खिड़की के पास ये दोनों उनके साथ जो मटका लाया वो रखा। राक्षस मटका पर उनका हाथ घुमाया तो उनको बड़ा सा गोल जैसा लगा और सोचा कि सिर्फ पेट इतना बड़ा है तो भिक्षुक कितना बड़ा हो सकता है। राक्षस उनको फिर चेहरा दिखाने के लिए कहा। दोनों ने गधे को उठा के खिड़की के पास खड़ा कर दिया।
राक्षस अपना हाथ गधे के चेहरे पर घुमाया और सोचा कि गीक्षस के मुंह दांत इतने बड़े हैं और चेहरा इतना अजीब है, जानवर जैसा, पर आदमी जैसा बोल भी रहा है। राक्षस फिर भी अपनी हार ना मानते हुए कहा कि वो जोर से चिल्ला सकता है। तब घर के अंदर से ये दोनों उनके साथ जो मिट्टी के साथ चींटियां लाया वो गधे के कान में डाल दिया। जैसा चींटियां कान में काटने लगे, गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे राक्षस डर गया और अपने ससुराल जाके अपने सालाओं को बताया। राक्षस के 3 साले गीक्षस जैसा कोई नहीं है, वे आपको धोखा दे रहे हैं, चलो हम भी आपके साथ आएंगे, कहकर सब वो जंगल वापस लौट आए। तब तक उन दोनों को घर में जो रत्न और मणि मिला वो सब लेके गधे के साथ वहां से निकल गए। घर खाली देखकर राक्षस और उनके साले अंधे और बहरे वाले को जंगल में ढूंढने निकले। अंधे वाले को कुछ दूर चलने के बाद उनके पीछे किसी 3 या 4 जन के कदमों की आवाज सुनाई दी। उनको पता चल गया कि राक्षस किसी के साथ उनके लिए ही आ रहा है। तब बहरे वाले अंधे वाले को झाड़ के ऊपर छुपा के गधे को भी झाड़ के पीछे छुपा दिया और वो भी छुप गया। राक्षस अपने साले के साथ अंधे वाले को देख लिया और ये ही गीक्षस होगा समझ के झाड़ के नीचे एक के ऊपर एक खड़े होके अंधे वाले को पकड़ने की कोशिश किया। जैसा इन लोग ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनके सर पर अंधा वाला हाथ घुमाया और कान को जैसा हाथ लगाया, बहरे वाले खींचो खींचो चिल्लाने लगा। बहरे वाले का आवाज से अंधे वाले राक्षस के कान को जोर से खींचकर राक्षस को गिरा दिया, जिससे नीचे उनके साले भी गिर गए और सब डर भी गए। ये दोनों सच में गीक्षस ही है समझ के सब भाग गए। तब अंधे वाला और बहरे वाला उनके पास के मणि रत्न आपस में बांटने के लिए बैठे। अंधे वाला का अंधत्व का फायदा उठा के बहरे वाले ने अंधे वाला को छोटा भाग और खुद के लिए बड़ा भाग किया। अंधे वाला हाथ घुमा के समझ गया कि बहरे वाला उसको धोखा दे रहा है। तब अंधे वाले ने गुस्से में उसको जोर से मारा। राक्षस से वे अंधे वाला को बचाया, इसीलिए उनको बड़ा भाग चाहिए, कहते हुए बहरे वाला भी अंधा वाला को जोर से मारा, जिससे उनका अंधत्व और बहरे वाला का बहरत्व ठीक हो गया और दोनों वो मणि और रत्न समान भाग करके आपस में बांट लिए और दूसरे गांव में काम करते हुए साथ में जीवन बिताए।